मैं कुछ बोलने से पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था इसके पहले जो बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे, तो बहुत ही अच्छा बच्चों को, ख़ास तौर के उनके जो टीचर हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि एक इतनी अच्छे खूबसूरत कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से मतदाता जागरूकता के लिए मैं चाहूँगा इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करें एक बार आप लोग। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत अंबेडकर नगर जनपद में होने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुख्य विकास अधिकारी महोदय, डीआईएस साहब, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 25 मई को आपके इस जनपद में 18वीं लोकसभा के लिए मतदान होगा। लेकिन पिछले आपने देखा होगा जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई, 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, अगर वो उस समय के पोलिंग परसेंट को देखिए और इस बार 24 में जो फर्स्ट और सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई है, कम से कम उसमें 10% का डिफरेंस आ रहा है, गिरावट आई है 10%। और अगर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में देखिए उसमें भी 5% की गिरावट आई है। ये जो वोटिंग के प्रति उदासीनता कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, या लोगों का वोटर्स का घर से न निकलना निश्चित रूप से हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 2019 में, अंबेडकर नगर में 62% के करीब वोटिंग हुआ। आज हम लोग यहाँ पर एक संकल्प के साथ आए हैं कि इस बार हमको इसको कम से कम 75% से पार ले जाना है। और आप लोग पूछोगे कि साहब हम लोग तो अभी वोटर्स हैं ही नहीं, तो हम कैसे वोट कर सकते हैं? हम आपके माध्यम से आपके पेरेंट्स को जगाने के लिए आए हैं। आपके माता पिता, आपके अंकल आंटी, आपके रिलेटिव्स, आपके अगल बगल रहने वाले, उन सभी लोगों को आपको जाकर बताना होगा। एक जो छोटे छोटे हमारे ये स्टूडेंट से बच्चे हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस का ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपने पूरे एरिया में इलेक्शन के प्रति एक जागरूकता पैदा करनी होगी। उनको बताना होगा कि आप सारे काम छोड़िए, कोई और काम करने से पहले 25 मई को अपने यहाँ जो बना हुआ पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर वोट को डालें। आप देखो कि रूरल एरिया में जो वोटिंग होती है, जब भी कभी प्रधान या जो हमारी सबसे निचली पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसके लिए जब चुनाव होता है, वो चुनाव 90%, 94% तक वोटिंग परसेंट जाता है। लेकिन वहीं पर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा, जो देश के विकास की सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है, उसके लिए आम जनमानस में एक जो उदासीनता है वो कहीं 50%, कहीं पर 45%, 55%, इसी पे जाके रुक जा रही है। इस लोकसभा के चुनाव के लिए हम सब लोग को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और उन्होंने होम वोटिंग की भी सुविधा दी है। होम वोटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसे हमारे वोटर्स, ऐसे मतदाता जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं, जो चल फिरने में सशक्त नहीं हैं, उनको बूथ तक पहुंचने में दिक्कत आती है, उसी प्रकार ऐसे मतदाता जो दिव्यांग मतदाता हैं, 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है, वो भी चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उनके लिए और उन सभी लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। हमारी पूरी टीम ऐसे लोगों को चिन्हित कर ली है, उनके घर घर जाएगी
और घर पे जाकर ही वोट कराएगी। तो आप अपने अगल बगल ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि वो 85 प्लस हैं, दिव्यांग हैं, बूथ तक जाने में सक्षम नहीं हैं, उनको आप बताइए कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके घर में जो मतदान कर्मी हैं वो आएंगे और आपकी वोटिंग कराएंगे। इसी प्रकार से अन्य वो लोग जिसको आप कह रहे हो कि अभी जस्ट मतदाता बने हैं, लेकिन कई बार वो लोग भी वोट डालने नहीं जाते हैं, ऐसे सभी लोगों को आपको बताना होगा कि आप लोग वोट जरूर डालें। आपने देखा होगा कि जो ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमारे देश में जब इसकी स्थापना हुई, उसके साथ साथ हमारे वर्ल्ड के अन्य कंट्री में भी इसकी स्थापना हुई, अन्य देशों में भी इसकी स्थापना की गई। लेकिन हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है और उनके यहाँ के लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र एक छोटा सा जो एक पौधा था, आज बड़ा होकर कितना विशाल वृक्ष बन गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे अगल बगल के जो देश हैं, वहाँ पे लोकतंत्र आप देखिए कहीं ना कहीं आपको लड़खड़ाता हुआ नज़र आएगा। एक ऐसा लगता है कि जो विकास इस लोकतंत्र के माध्यम से होना चाहिए उनके यहाँ, वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमको पूरे देश में विकास करना है, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आगे ले जाना है, तो हम सब लोगों को मिलकर एक प्रयास करना पड़ेगा। ये छोटे बच्चे जब अपने घर में जाएंगे और आप लोग कुछ ऐसा करो कि आज 25 मई को आप उनसे कहना कि मैं तभी नाश्ता करूँगा, मैं तभी खाना खाऊँगा जब आपके इस उंगली में स्याही लगी होगी। जो भी वोट डालता है तो उसको स्याही लगाई जाती है ना, ये अमिट स्याही जो है ये वोट डालने की पहचान होती है। तो आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि पहले तुम हमको वो दिखाओ कि आपने वोट डाला है, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूंगा। तो निश्चित रूप से आप जब अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, उनके अंदर एक कह सकते हैं उत्साह पैदा करेंगे इलेक्शन के लेकर, तो निश्चित रूप से अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो हम लोग एक कह सकते हैं कि जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं 75% और 80%, और ख़ास तौर से ये सिटी एरिया का आपका स्कूल है। गांव में तो देखने में आता है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर तब भी परसेंट ठीक रहता है, लेकिन सिटी एरिया में जो हमारा नगर पालिका का एरिया है वहाँ पे देखने में आता है कि हम 35-40% के बीच में ही रुक जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमको धूप लगेगी, हम लाइन में लंबा लगना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा। आपको उन सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको देश के लिए, इस देश ने जिसने आपको सब कुछ दिया है, उस देश के लिए एक दिन कुछ थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, लाइन में अगर लगना है। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश में जितने भी एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए वो सभी कराए गए हैं। जैसे लंबी लाइन के ऊपर धूप न लगे शेड लगाए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा की गई है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसके लिए रैंप बनवाया गया है और व्हील चेयर रखवाया गया है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मुहैया कराई गई है। तो हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वोट डालने आएँ उन्हें कोई दिक्कत ना हो वोटर्स को। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो भी जाती है तो आपको आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो एक दिन में इस प्रॉब्लम को, एक समस्याओं को जो थोड़ी सी जो कष्ट हैं उसको सह सकते हैं। क्योंकि अगर आपके देश ने आपको इतना कुछ दिया है, अब एक दिन आपकी बारी है कि आप देश के लिए क्या इतना कष्ट नहीं सह सकते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स को जाकर ये बताना होगा। अभी देखिए मैंने देखा कि जो बच्चों ने एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से जो एक मैसेज देने की कोशिश की सभी भाषाओं में और सभी जो डांस के माध्यम से, आओ चलो मतदान करें, मैं आपके इस डांस को तभी सफल मानूंगा कि जब आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने घरों से लोगों को, मम्मी पापा को, भैया और जो आपके अगर जो भी लोग हैं उनको घर से बाहर निकाल के आप बूथ तक लेकर जाओगे। आप ये मत समझो कि आप छोटे हो, आपको वोट नहीं डालना है, लेकिन आप मतदान परसेंट बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हो। तो मैं एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से सभी लोगों का आह्वान करना चाहूँगा जो यहाँ बैठे हुए हैं कि 25 मई को अपने अपने बूथ पर जाइए और अपने अपने वोट को कास्ट जरूर करिए। एक बार मैं पुनः प्रिंसिपल सर को, आपकी पूरी टीम को एक बेहतरीन प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा
और उम्मीद करता हूं कि जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जो आपका योगदान है उसके लिए जिला प्रशासन हमेशा आपका ऋणी रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।